हाँ जी, क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे मेरे भाई। जैसा कि आप सभी को पता है, आज मैंने परमार सर के पीटीएस 19 का मॉक आप लोगों के लिए अपलोड करवा दिया है। आपको बहुत बेहतरीन चीजें सीखने को मिली होंगी उसमें से, है ना। मैं कमेंट्स का वेट करूंगा आप सभी के, ठीक है। इसी तरीके से मेरे भाई अब वक्त आ चुका है रीजनिंग को भी उधेड़ने का। 9 से 10 मिनट, 8 से 7 मिनट, इतने टाइम में आपकी रीजनिंग हो जानी चाहिए। अगर इतने टाइम में आपकी रीजनिंग हो रही है तो आपको रीजनिंग आती है। ज्यादा से ज्यादा हार्ड रीजनिंग आ जाएगी तो 12 से 13 मिनट का समय लगना चाहिए बस मेरे भाई, ठीक है। आइए मेरे दोस्तों, फेंक कर मारूंगा क्वेश्चन आने, बिल्कुल उधेड़ दियो घेर के मेरे भाई। और जो मेरे साथ पढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ आपको ऑब्जर्वेशन पे ध्यान रखना है। और ये सारी चीजें मैंने आपको पहले मॉक के अंदर बता दी, किस क्वेश्चन को स्किप करना है, किस क्वेश्चन को उधेड़ देना है घेर के। तो चलना मेरे दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दम दमाता यो फेंक कमारा मेरे भाई, रीजनिंग का कटा गया, ये हो रहा भाई पहला क्वेश्चन। चलो मेरे भाई, 24/7 को लिख दिया 12/7। सेम लॉजिक से 11/15 को 11/30 लिख दिया। 9/13 को कितना लिख देंगे मेरे भाई। कुछ भी नहीं है, देखो 24/7 आधा लग रही है, आधा कर दिया आधा। 11/15 का भी 2 गुना कर दिया, आधा कर दिया। 9/13 का आधा कर देंगे, 9/26। गुरु जी एक बार समझा दो। ले भाई क्या बात होगी, 24/7 का आधा करके देखो क्या आ जाएगा, 12/7 आओगे कोई नहीं। 11/15 का आधा करोगे तो 11/30 आ जाएगा। 9/13 का मेरे बेटा आधा कर दोगे तो 9/26 आ जाएगा, खत्म मेरे भाई। चलो दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फेंक का मार दिया मेरे भाई। ये रिकॉर्डिंग होगी थी आपकी पहला है, उसमें आवाज ही कौन नहीं आई मेरे भाई, आवाज ही नहीं आई मेरे दोस्त उसके अंदर। तो आओ दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, देख रहे हो मेहनत। आओ मेरे भाई, ये देखो क्या है, अलग निकालना है ना, अलग निकालना है। 11, ये है 10, एक का डिफरेंस। 4, 6, और ये कितना है 4, 2 का डिफरेंस। अब देखो यहीं से पता लगो, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस। 10 में से यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, बस अब देखो ही मत, यही वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, बात खत्म मेरे भाई। अरे मेरे भाई जब दिख गया एक अलग आदमी है तो बाहर करो उसे। तीसरा क्वेश्चन, इनमें से बताओ मेरे भाई कौन सा अलग होगा, है यही बताना है, अलग कौन सा होगा। लगा लो मेरे भाई दिमाग, दिमाग लगाओ, अलग कैसे होगा। तो भैया यही चेक कर लेते हैं मेरे भाई, यहाँ पे डिफरेंस चेक कर लेते हैं। शुरुआत का डिफरेंस कितना आ रहा है, ये है 25 पे, ये 25 पे है मेरे भाई, ये 3 पे है, ठीक है। तो 26, 1, 2, मेरे भाई 4 का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। 9 से कितना बन गया मेरे भाई, 13 बन गया, ये भी 4 का डिफरेंस आ रहा है। 19 से मेरे भाई 22 बन गया, 3 का डिफरेंस आया मेरे भाई। 19 से 22 में मेरे भाई 3 का अंतर आया मेरे भाई। 3 और 7 में 4 का अंतर, बस समझ जाओ यहीं से ही। यहाँ पे भी 4 का अंतर था, यहाँ पे भी 4 का अंतर था, और यहाँ पे भी 4 का अंतर आ रहा है, मतलब 3 वाला बाहर कर दो, SVZ खत्म मेरे भाई। इतना सा क्वेश्चन था बस मेरे दोस्त। तीसरा, चौथा, स्पीड मंदी करके चालूंगा मेरे दोस्तों, एनर्जी हो गई है वेस्ट। घनी घड़ा कसूता पढ़ा दिया था पिछले में, लेकिन आवाज ही को नहीं आई भाई, क्या बताओ भाई। चलो चौथा क्वेश्चन की है आपकी स्क्रीन पर फेंक का मार दिया है। 342 × 18, ये भाई डिवाइड का साइन था भाई, डिवाइड का साइन था यो, तो डिवाइड का साइन है मेरे वीरो, आ जाओ बताओ इसका आंसर क्या होगा। 342 × 18 प्लस में 79 माइनस 45 डिवाइडेड बाई 13। भैया आपको ये चेक करना था, मल्टीप्लाई को मेरे भाई क्या कर दो डिवाइड, और डिवाइड को मल्टीप्लाई, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस, लिखा हुआ है। 18 से काटोगे 18 एकम 18, 18 से 18 निम्बे पे जा रहा है मेरे भाई। उसके बाद मेरे दोस्तों ये डिवाइड कर दिया, इनकी गुणा कर दो, 45 थी 135 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस था, इसको प्लस कर दो। 79 मेरे भाई ये माइनस कर दो, आ जाओ। 79 में से 19 गए तो कितना आ जाएगा, माइनस का 60। 135 में से 60 गए तो 75 आंसर आ जाए, खत्म मेरे भाई, आसान क्वेश्चन है रद्दी। जो लिख के करेगा वो पागल आदमी है। पांचवा, आइए मेरे दोस्तों, 5 को कैसे लिखा है, अच्छा 5 को लिखा गया है ये, 5 F का नंबर होता है 6, 6 दूनी 12, I 9 दूनी 18 मेरे भाई, मतलब 2 गुना चल रहा है, 5 दूनी 10, 2 गुना चल रहा है मेरे भाई, 2 गुना। आइए 2 गुना देख लेते हैं, कहाँ है 2 गुना। आइए 20 का 2 गुना 40। अब देखो लास्ट देखो, 5 का 2 गुना 10, सब में 10 है, बाहर कर दो। फिर दोबारा देखो 5 का 2 गुना 10 मेरे भाई, बाहर कर दो, सीधा सीधा आंसर आ गया, खत्म। आगे से भी देख सकते थे, लेकिन मेरी घंटी बज गई, क्योंकि एक तो मैंने पहले कर लिया जस्ट अभी करने से पहले, और दूसरा आपको जब एक बार दिख जाए ना आगे से नंबर सेम आ रहे हैं तो पीछे चले जाओ, बीच में चले जाओ मेरे भाई, ठीक है। आइए छठा क्वेश्चन मेरे दोस्तों, छठा क्वेश्चन, आओ मेरे भाई, छठे क्वेश्चन में क्या बात होगी। देखो मेरे दोस्तों इसके मुंह को देखो, ये नॉर्थ में गया, वेस्ट में गया, साउथ में गया, ईस्ट में, फिर दोबारा नॉर्थ में आ जाएगा। ऐसे वाले ऑप्शन चेक करो, ये बाहर हो गया, ये बाहर हो गया, 2 ऑप्शन बाहर हो गए मेरे भाई। अब आपको मैं बोल रहा हूं चौथी स्टेज पे जाकर यही बंदा बन जाएगा, चौथे स्टेज पे जाकर मेरे दोस्तों यही वाला बंदा बन जाएगा। क्यों, 90-90 डिग्री का इंटरचेंज आ रहा है। अगर मैं 90 डिग्री नॉर्थ पे हूं, 4 स्टेज बार कूद के दोबारा 90 डिग्री नॉर्थ पे आ जाऊंगा, तो सेम का सेम बंदा ये बैठा, खत्म। और बाकी आप चेक कर लो, इसकी आंखों पे नजर का लो, ये साउथ में, ये वेस्ट में, ये नॉर्थ में, ये ईस्ट में, फिर दोबारा कहां जाएगी, साउथ में, खत्म मेरे, खत्म। इतना सा क्वेश्चन था मेरे भाई, उड़ा दिया। 7वें क्वेश्चन पे आ जाओ,
7वां क्वेश्चन मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले उड़ाओ गलत इंसान को। आइए, एट द रेट स्टार्टिंग में, अब लास्ट में आओ एच पे। एच मेरे भाई यू बनेगा, यूं, ये बाहर करो इसको, एच यूं बनना चाहिए, बाहर करो मेरे भाई, यू आ गया। आर कभी भी सीधा बनेगा नहीं, आ गया डायरेक्ट आंसर मेरे भाई, फिनिश। इतनी देर में उड़ा दो क्वेश्चनों का मिरर इमेज। ये भैया स्किप करूंगा मैं तो, अपने तो बस की कौन नहीं है क्वेश्चन, आप मैं है तो बता दियो मेरे भाई। 9वां क्वेश्चन मेरे भाई, इसका आंसर बताओ, मोक को मोक की तरह उड़ाओ मेरे भाई। ये क्वेश्चन क्या है, अब सबसे पहले डिवाइड पे कमांड करो, क्या डिवाइड से आंसर बन रहा है, डिवाइड करके आंसर बन रहा है, डिवाइड को छेड़ने की जरूरत तो नहीं है। 13 कम 13, 13 नहीं 117, कट गया, मतलब डिवाइड वाले ऑप्शन पे चांस ही मत लो, चांस मत लो, क्या पता हो, लेकिन लेकिन चांस नहीं लेंगे। अब इसके बाद मैंने जैसे कि आपको एसएससी के फेवरेट नंबर याद करवा रखे हैं, ऐसी रीजनिंग में भी कुछ है क्या, और रीजनिंग में है क्या है मेरे भाई, रीजनिंग में है क्या, आप सबसे पहले स्मॉलेस्ट कैलकुलेशन करो या सबसे हार्डेस्ट, हार्डेस्ट हट चुकी है क्योंकि डिवाइड एक हार्डेस्ट लैंग्वेज में जाएगा, और प्लस या माइनस पे कमांड करेंगे। आइए, अब प्लस या माइनस को बदलो, बस बात खत्म मेरे भाई। 19 आ गया, 19 माइनस 16 या 48 हो जाएगा, और प्लस का 148, चेक कर लो मेरे भाई, 148 में से 48 गए 100, 100 में 19 जोड़ोगे 119 आ गया, खत्म। बस मेरे भाई इनको इंटरचेंज कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 10वां क्वेश्चन, ये बात कर दी भाई, आ जाओ दोबारा। ई को देखेंगे, ई ई ई ई सब में है, ई उल्टा क्या कर रहा है यहाँ पे, ई उल्टा ही हो गया, ये के क्या कर रहा है, बाहर हो गया मेरे भाई, इनमें आ जाओ। अब पी का पी कैसे हो जाएगा, ये पी लिखा हुआ है, पी का पी नहीं आएगा, डायरेक्ट मेरे भाई खत्म। देखते ही 1 सेकंड में क्वेश्चन खत्म कर दो मेरे भाई। 11वां क्वेश्चन, आइए, कई बच्चों की हालत टाइट होती है, मैं आपको फिर बोलता हूं, एसएससी का सबसे अभी फेवरेट टाइप बनी हुई है, नंबर्स के बीच का डिफरेंस लो। अगर नंबर्स के बीच में डिफरेंस आपको ना बात बना के दे, तो मेरे भाई स्क्वायर पे चले जाओ, स्क्वायर बना के ना दे तो क्यूब पे चले जाओ, और फिर मेरे भाई अगर कुछ भी ना आ रहा तो हाथ पैर मारो, प्लस माइनस भाग जोड़ जो हो सके तुमसे वो करके दिखाओ। आइए, सबसे पहले मैं डिफरेंस लूंगा, कितना आएगा, 13 में से 7 गए 6, 20 में से 15 गए तो कितना आएगा 15, 56, 15 में से 9 गए तो 6, 17 में से 12 गए 56, देखा मैंने कही थी ना बात बनेगी, डिफरेंस डिफरेंस 56 ले लो मेरे भाई। अब देखो यूनिट डिजिट पर कमांड करूंगा, 3 में से 11 में से 3 जाएंगे 8, 14 में से 8 जाएंगे 6 बनेगा मेरे भाई, 8 में से 1 गया नहीं, 2 में से 2 गए नहीं, इसका मतलब मैंने प्रूफ भी नहीं करा, आ गया आंसर। और बाकी देख लो, 108 में 56 जोड़ोगे तो 164 बन जाएगा मेरे भाई। 12वां क्वेश्चन मेरे भाई, 12वां क्वेश्चन की बात कर दी मेरे भाई, चेक करो मेरे भाई चेक। अच्छा ऑप्शन देखा करो पहले, वाई 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 एक्स, तो पहले इसको देखते हैं। 9 9 4 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 4 25, बाहर हो गया, वाई आएगा। अब चेक करो, वाई के बाद वाई आएगा या एक्स आएगा, वाई के बाद वाई, 13 13 और 3 16, 16 और 3 19, 19 3 22, 22 30 25, 25 आएगा मेरे भाई, बाहर कर दो। अब इसको चेक करो, एच, एच होता है 8, 8 2 10 2 12 2 14 तो 16 आएगा, 16 का मतलब पी आएगा, बात खत्म। नकली क्वेश्चन था मेरे भाई, नकली, बताओ। 13वां क्वेश्चन मेरे भाई, 13वां क्वेश्चन क्या है, अरे बड़ी फेमस टाइप चल रही है ये वाली भी, आ जाओ, इस पे दिमाग लगाओ भाई, कितना क्या दिमाग लगेगा, इसका दिमाग, ये मेरे को दिख रहा है 9 का स्क्वायर, है ना, ये सारे नंबर 9 के मल्टीपल हैं, सारे के सारे नंबर, ऑप्शन भी एलिमिनेट नहीं कर सकते, कुछ दिमाग लगाओ मेरे भाई, कुछ भी दिमाग। डिफरेंस, सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, डिफरेंस चेक करो, डिफरेंस यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 में से 1 गए 0, 20 का डिफरेंस आ रहा है, 20 चौक 80 में, 20 पंजे 100 में 8 कम कर दो, लेकिन यहाँ पे तो बहुत कम डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों में डिफरेंस लेना, 8 में से 8 गए 0, यहाँ पे आ रहा है 60 का डिफरेंस, कितने का डिफरेंस आ रहा है 60, अच्छा 60 की 9 में गुणा मारूंगा तो 540 आ जाएगा, इनमें डिफरेंस देखना कितने का आ रहा है 9 का, वेरी गुड, 9 की 9 में गुणा मारोगे 81 आ जाएगा, मिल गया लॉजिक, मिल गया, इसकी बहन कर दे, मिल गया भैया। देखो ध्यान से, यहाँ पे आया 60 का डिफरेंस, 60 की 9 में गुणा मारी 540, यहाँ पे 9 का डिफरेंस, 9 की 9 में गुणा मारी 81, यहाँ पे चेक करो कितने का डिफरेंस आएगा, 14 में 6 गए 8 और 18, 18 की 9 में गुणा मारोगे 72 नहीं आएगा, यहाँ पे देखो कितने का डिफरेंस है 10, 10 की 9 में गुणा मारोगे 90, इसका मतलब आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो गया मेरे भाई, कौन सा, बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, बी 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 बी, कौन सा, बी, क्योंकि यहाँ पे कितना आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए 18 निन्यानवे कितना मेरे भाई 152, 62 सॉरी, पता नहीं 52 क्यों याद आता है बार बार। 14वां क्वेश्चन मेरे भाई, 14th क्वेश्चन है, देखेंगे चुपचाप मारेंगे मेरे भाई। ये क्या बना है, एफ से जी हो गया, मतलब एक बढ़ गया, फिर एक घट गया, फिर एक बढ़ गया, फिर एक घट गया, फिर एक बढ़ गया, एक बढ़ना एक घटना, तो एल 12 से एक कम आएंगे, 12 से एक बढ़ेगा 13 आएगा, 13 सब में था मेरे भाई, ए का जेड लिखा गया होगा, जेड लिखा गया होगा, जेड लिखा गया हो, एकमात्र ऑप्शन है, खत्म मेरे भाई। 15वां क्वेश्चन मेरे भाई क्या आएगा, 15वां, बताइए जल्दी फटाफट से। 15th क्वेश्चन क्या है, एल का अपोजिट बताना है, एल का अपोजिट,
वाई ये रहा, वाई ये रहा, एल का अपोजिट ओ आ रहा है क्या? एल का अपोजिट ओ आ रहा है, बात खत्म। इतना सा क्वेश्चन था मेरे भाई, देखते ही उड़ा दो फटाफट। 16वां क्वेश्चन देखेंगे क्या है। वर्ड ऑन द फेस अपोजिट टू ईट, ईट के अपोजिट, ईट ईट ये लिखे हुए, और कोई दो बंदे हैं, प्ले प्ले भी है, किराए का स्लीप है, किराए का स्लीप है, इन दोनों में से एक भी नहीं है किराए का स्लीप, ठीक है, किराए का स्लीप नहीं है, ओके। और प्ले भी नहीं हो सकता तो रन ही आएगा, विदाउट सोल्व करे कर दिया मेरे भाई, ठीक है। देखो आपको ध्यान से देखना था, ईट और प्ले, ईट और प्ले, किराए का स्लीप है, किराए का स्लीप, तो किराए स्लीप अलग अलग हो गए। अब ईट ईट प्ले प्ले बिल्कुल भी नहीं हो सकते, साथ साथ वाले तो कभी भी नहीं होंगे, बाहर कर दो। और देखो यहां से मिल गया लॉजिक, क्या है, ईट और प्ले, नहीं नहीं, प्ले और स्लीप, प्ले और स्लीप, तो ईट का क्या आ गया, रन आ गया, बात खत्म मेरे भाई, ईट का रन है ना, हाँ। 17th क्वेश्चन मेरे भाई, 17th, ये भैया मैंने छोड़ दिया था, ये वो जब मैंने मोक दिया तो मेरे को इसका आंसर नहीं आता था, मैं आपको एक्चुअल बता रहा हूँ, ये मैंने छोड़ दिया, लेफ्ट कर दिया, मेरे को ये क्वेश्चन आता ही नहीं था, ठीक है भैया। वायरस पैरासाइट तो पता था, लेकिन ये फालतू की देखो, एलगी फ्लावर, ये तो देखते ही बाहर हो गया था, ठीक है, ये तो देखते ही बाहर हो गया था, लेकिन ना तो इसके बारे में पता था फेनुग्रीक क्या है, ना ही फंगस जैस्मीन, हाँ जैस्मीन भी एक फ्लावर है, ये भी बाहर हो गया था, इन दोनों में ऑप्शन में बच गया मैं, तो मैंने तुक्का मारा ही नहीं मेरे भाई, ठीक है। और आपको मैं लेकिन इस चीज में एक हैक बताता हूं, अब मेरी बात को सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑड वन आउट, तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको एक दिमाग में बात याद रखनी है, अगर आपने अपना इंग्लिश में खोल रखा है सेक्शन रीजनिंग का, इसको तुरंत हिंदी में कर देना। यही चीज मुझसे मिस हुई जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, हालांकि मैंने ऑफलाइन में बहुत बच्चों को सिखाई है, बट मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि हवा में दे रहा था, मन ही नहीं कर रहा था मॉक देने का, लेकिन फिर भी दे दिया। तो इस क्वेश्चन में जैसे ही इंग्लिश देखी, इंग्लिश में हालत टाइट होगी, इतना पता है जैस्मीन फ्लावर होता है, फंगस वंगस बाहर गया, फ्लावर एलगी कभी भी रिलेशन ही नहीं आ रहे। अब इन दोनों में ढूंढना था, देखो हिंदी में देखो क्या आ गया, मेथी आ गया, मेथी सूक्ष्म जीव थोड़ी है, बाहर कर दो, तो अमल्टस आ गया, डायरेक्ट डायरेक्ट अमल्टस एक पेड़ होगा, और इसका एक्चुअल आंसर भी यही है, बट मैंने इसको एक्चुअल में छोड़ा था, ये मैंने आप लोगों के लिए बता दिया, लेकिन आप नहीं छोड़ोगे, इसकी तुरंत आपको क्या करनी है, हिंदी में सोल्यूशन, हिंदी लैंग्वेज करके तुरंत देख लेना है हिंदी में क्या लिखा हुआ है, ठीक है मेरे भाई। 18th क्वेश्चन मेरे भाई क्या है, ध्यान से देखेंगे, 25 में 5 जोड़ दो 30, 30 में 10 जोड़ दो फिर 15, फिर 20, फिर 25 जोड़ोगे तो 100 आ जाएगा, खत्म मेरे भाई। 19वां क्वेश्चन देखेंगे क्या है, 19वां, आइए भैया 19वां, आइए, और आर को देख के याद आ गया, इंडियन रेलवे अपोजिट है क्या, 19 और 8 27, 23 और 4 27, अपोजिट है मेरे भाई, अपोजिट, 23 और 4 27, 9 और 18 27, 11 और 16 27, तो बी का अपोजिट क्या बनता है मेरे दो, वाई बनता है, वाई वाला कौन सा ऑप्शन है, वाई वाला ऑप्शन बच गए दो, ठीक है। ए का अपोजिट जेड होता है, जेड लिखा हुआ है जेड, तो एन का अपोजिट एम होगा, ये बाहर हो गया, एन का अपोजिट क्या होगा मेरे भाई, एम होगा, बात खत्म मेरे भाई। ये चलिए 20वें क्वेश्चन पे नकली क्वेश्चन आ रहे हैं भैया ये तो, ठीक है। अब मैं लेवल बढ़ाने वाला हूं, लेकिन थोड़े टाइम बाद लेवल बढ़ाएंगे रीजनिंग का भी। आइए क्या लिखा हुआ है, लेटर विल रिमेन अनचेंज, कितने लेटर रहेंगे मेरे भाई, अगर इसको इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाया जाए, तो सबसे पहले आएगा बी, फिर आएगा ई, फिर आएगा एन एम, फिर आएगा एन, फिर ओ, फिर टी। तो ये देखना एक बारी, एक भी आया है क्या, एक भी नहीं आया, नन आएगा मेरे भाई, नन, सारे के सारे चेंज होते हुए दिख रहे हैं। आइए 21वां क्वेश्चन, मैं आपको बोलता हूं इसको स्किप कर दिया करो, बट मैं सबसे पहले ऑप्शन देखता हूं इसके, अब क्योंकि 21वें क्वेश्चन पे आ ही चुका हूं तो करने में कोई बुराई थोड़ी है, 21वें क्वेश्चन पे आ गए और आपने अभी तक 2 ही क्वेश्चन स्किप करे तो कोई बुराई नहीं है मेरे भाई, आ जाओ। बेस्ड ऑन द अबव हाउ 4 रिलेटेड टू, 4 का संबंध 2 से क्या है, और पास पास भी है मेरे भाई। ऑप्शन देखो, मैंने ऑप्शन देखता हूं पहले, फादर फादर मदर मदर, मतलब लड़का या लड़की देखना है, तो 4 + 3, सबसे पहले मैंने आपको बताया था सिली मिस्टेक मत कर देना, इस तरफ सारे ए हैं और इस तरफ भी सारे के सारे ए हैं, तो आप सिली मिस्टेक से बच रहे हो मेरे भाई। आइए 4 + 3 का मतलब है 4 इज द मदर ऑफ बी, तो 4 इज द मदर ऑफ 3, तो 4 लड़की है मेरे भाई, तो ये दोनों के दोनों बाहर हो गए। 4 है ना जो, अब मेरे शब्दों को सुनना, 4 3 की मम्मी है, 3 की मम्मी है 4, और 3 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब क्या है, 3 इज द फादर ऑफ, मतलब 3 लड़का है, 3 इसका पापा है, और इस ये है ना ये 4 का बेटा है, तो आपको बताना था 4 का संबंध 2 से, तो 4 में है क्या, 4 इसके पापा की मम्मी, इसके पापा की मम्मी है, फादर्स मदर, खत्म मेरे भाई। चलिए मेरे दोस्तों, अब 22वां क्वेश्चन मेरे भाई क्या आएगा, फटाफट से चलते हैं। हेलो हेलो, आइए 22वां क्वेश्चन, पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर विल रिमेन अनचेंज इफ द लेटर इन द वर्ड बिंडर आर अरेंज इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मेरे भाई बात को ध्यान से सुनना, इसमें आपकी सिली मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि ये वाली चीज मुझसे नहीं हुई, बट मैंने जब बच्चों के मॉक लगवाए तो उनसे होती थी। अब मैं आपको बताता हूं, आपकी भी होगी, खुद ऑब्जर्व करके देखना।
आप इसको पहले अरेंज करो, क्या आएगा, पहले आएगा बी, फिर क्या आएगा मेरे दोस्तों ई, फिर क्या आएगा मेरे नहीं, बी के बाद आएगा डी, बी डी ई, फिर आएगा आई, फिर आएगा एन, फिर आएगा आर। आप बोलोगे सर जी कैसे सिली मिस्टेक होगी, बात को सुनना ध्यान से। आपसे पूछा कितने वर्ड्स अनचेंज रहेंगे, तो मेरे भाई आप बोलोगे एक ही है सर, बाकी सब तो बदल रहे हैं। लेकिन आप इसको भूल जाओगे, इसको, इस बी को भूल जाओगे। 90% तो नहीं कहूंगा, लेकिन 70% बच्चों की ये गलती मैंने देखी थी मेरे भाई। तो ये बी और आर मेरे भाई दो बंदे ऐसे मिल गए जो अनचेंज रहेंगे। और कोई भी मिल रहा है, और कोई नहीं मिल रहा। 23 क्वेश्चन मेरे भाई, 23। आइए, ये क्या है, इसको देखो, सिर्फ एक ही चीज पे देखो, एरो घूम गया, ये इसकी वाटर इमेज है। ये यहाँ पे मेरे भाई ये उल्टा आ गया, तो ये जो जे देखो, जे लिखा हुआ है, तो मेरे भाई ये जे आएगा। ये वन कैसे आ रहा है, पहली बात तो ये वाली फिगर ही ऊपर जाएगी। एम कैसे बन गया, तो ये जे आएगा, खत्म मेरे भाई। उल्टा लिखा हुआ था, बात खत्म आ गई। 24 भाई, ये क्या है क्वेश्चन है भला है मेरे भाई, इतना बड़ा क्वेश्चन। चलिए 24वें क्वेश्चन को देखेंगे, क्या है मेरे भाई 24वां। 18 18 दूनी 36, 18 चौके 72, या मैं बोल सकता हूँ 36 दूनी 72, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, दो गुना चल रहा है मेरे भाई। 107 को बाद में देखेंगे, अब देखेंगे 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 11 दूनी 22, 22 दूनी आना था, बाहर कर दो। 50 दूनी 100, 60 ये भी बाहर कर दो। बच गए मेरे भाई, दो ऑप्शन बच गए मेरे भाई। अब इस पे लॉजिक लगाओ, 107 कैसे आया होगा। 18 छिक्के 108 में से एक कम, 15 छिक्के 90 में से नहीं, लेकिन ये बात तो नहीं बन रही। अब गैप देखो दोबारा, गैप देखो दोबारा, 107 और 72 में कितने का गैप है, अब 35 का गैप है क्या, 5 2 7, हाँ 35 का गैप है। यहाँ पे भी 35 का गैप है, चेक कर लो ऑप्शन में कहां पर 35 का गैप आ रहा है। यहाँ पर 25 का गैप है, बाहर कर दो। 13 में से 8 गए 5, यही आ रहा होगा, खत्म मेरे भाई। सीधा सीधा मैंने आपको बता दिया, आपके पेपर की फेवरेट इस टाइम पे जो बनी हुई है चीज, वो बनी हुई है मेरे भाई गैप। तो गैप पे कमांड करना है। और एक आपका सिलोज्म का क्वेश्चन, मैं यही सोच रहा था यार, सिलोज्म नहीं आया अभी तक, सिलोज्म कहाँ गया। आइए, अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ था सिलोज्म पे। जैसे भी आप करते हो मैं आपको बता देता हूँ सिलोज्म कैसे करते हैं। मैं तो भैया ना तो इसको कभी वेन डायग्राम से करता मैं इस क्वेश्चन को, अपने पास तो आईक्यू दे रखा है भगवान ने थोड़ा बहुत, उसी से करते हैं। ठीक है, आपको भी उसी से करना है। देखो सारे के सारे पेज डायरी में आ गए, जाहिर सी बात है सारे पेज डायरी के अंदर ही होते हैं, हाँ जी। और मेरे भाई कुछ डायरीज बुक है। अब मेरे पास जो यहाँ पे सारी की सारी डायरी रखी है वो बुक तो होंगी नहीं, तो इसमें से कुछ डायरी बुक है। इसको इमेजिनेशन पे लेके आओगे उतना फायदा होगा, उतना आपका आईक्यू बढ़ेगा, उतनी अप्रोच बढ़ेगी। कोई वेन डायग्राम लगाता है, कोई 50-100 लगाता है, मेरे तो समझ में नहीं आती। अरे भैया पेज है डायरी में ही पाएंगे, और जो डायरी है मेरे भाई कुछ वो बुक मिलेंगी। आइए, अब नो पेज इज ए नोटबुक। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कोई भी पेज नोटबुक नहीं है। अब आप बताओ, पेज सारे के सारे डायरी में है, और कुछ सम डायरीज क्या है मेरे भाई, नोटबुक। तो मेरे को ये मैं क्या कहूंगा, नो पेज इज ए नोटबुक। भैया मेरे को नहीं पता, कैन नॉट बी डिटरमाइन, इसका आंसर यही तो आएगा। अगर मैं आपको देखो हाथों के ऊपर से चले जाएगा, वेन डायग्राम से समझाता हूं। ऑल पेजेस आर डायरीज, सारी की सारी पेज डायरीज हैं, और सम डायरीज आर क्या है मेरे भाई, सम डायरीज आर बुक्स हैं। ठीक है, और ये लाइन भूल गया क्या, ऑल बुक्स आर नोटबुक, और सारी की सारी बुक क्या है, नोटबुक है। ये वाली लाइन भी थी एक। अब मेरी बात को सुनो ध्यान से, नो पेज इज ए नोटबुक। भैया कोई भी पेज नोटबुक नहीं है, कोई भी पेज नोटबुक नहीं है, मुझे नहीं पता। कैन नॉट बी डिटरमाइन, मेरे को नहीं पता, क्या पता जो पेज डायरी में आ गए वो बन जाए या ना ही बने, तो मेरे को इसका आंसर नहीं पता, कैन नॉट डिटरमाइन। ऑल पेजेस आर नोटबुक, सारे के सारे पेजेस नोटबुक हैं। भैया सारे के सारे पेजेस डायरी हैं, लेकिन इसका नहीं पता कि भैया है कि नहीं है, इसका भी आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। अब जैसे ही मैंने ये देखे, मैंने 1 और 2, ये देखो ओनली 2 वाला काट दिया, 1 वाला जहां दिखा वहां उड़ा दिया, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 उड़ा दिए मेरे भाई। जैसे ही 1 और 2 नहीं हुए मैंने वैसे ही उड़ा दिया, तो मेरा एकमात्र ऑप्शन बच गया मेरे भाई सी। इस चीज पे भी आपको आज के बाद कमांड करनी है, ठीक है। अब सी क्या है पढ़ लेते हैं। ऑल डायरीज बीइंग नोटबुक इज ए पॉसिबिलिटी, सारी की सारी डायरीज मेरे भाई नोटबुक बन जाए, कुछ पॉसिबिलिटीज है, मेरे को नहीं पता, कुछ तो है ही है, लेकिन सारी हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी पूछा है, पॉसिबिलिटी। हाँ तो पॉसिबिलिटी हो सकती है मेरे भाई, लेकिन अभी कंफर्म है ये नहीं पता, लेकिन पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो ओनली सी आंसर। तो मेरे भाई कैसा लगा आपको मेरे साथ इन क्वेश्चनों को करके। अब उन क्वेश्चनों को करते हैं जो आप लोगों ने स्किप करे हैं। कहाँ गया वो स्किप वाला क्वेश्चन, ये नंबर ऑफ ट्राइंगल वाला मेरे भाई, इसको करेंगे मेरे भाई। कितना है ये देखो मेरा, मैं आपको सही बताऊं एक्चुअल तो मेरा ये गलत था मेरे भाई, क्योंकि मैं काउंटिंग और फिगर करता ही नहीं। तो मेरा एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, एक क्वेश्चन मैंने लेफ्ट करा इसमें, और एक क्वेश्चन मेरा भाई गलत हो गया। हालांकि मेरा आज तक का रिकॉर्ड है, जब भी मैंने पेपर दिया है मेरे 50 में से 50 आए हैं रीजनिंग में, कभी ऐसा हुआ ही नहीं, चाहे सीपीओ का पेपर दिया हो चाहे सीजीएल का पेपर दिया हो, सीएचएसएल मैंने दिया ही नहीं।
मेरे आज तक हमेशा ही 50 में से 50 आई। ठीक है, सेम मेंस में मेरे भाई 90, तो 90 पूरे के पूरे। तो अब इसके अंदर देखेंगे क्या है मेरे भाई, कितने आपके पास क्या बना रखे हैं, ट्राइंगल करते हैं आप लोगों के साथ। क्योंकि मेरी किस्मत अच्छी रही है कि मेरे पेपर में आज तक ये क्वेश्चन ही नहीं आया काउंटिंग ऑफ फिगर का, ना कैलेंडर का आया ना क्लॉक का आया। आओ, 1 2 3, 3 तो ये बन गए मेरे भाई, 4 5, 5 हो गए, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 11 और 1 12 मेरे भाई, 12 तो ये बन गए, 12 हो गए, 13 और 1 14, 14 और 3 17, 17 और 3 20, 20 बन रहे हैं मेरे भाई। और मेरे पहले भी 20 ही बने थे, अब भी 20 बन रहे हैं। कोई सा छूट गया है? दोबारा गिन लेते हैं मेरे भाई, 1 2 3 4 5, 5 और 3 8, 8 और 1 9 और 1 10, 11 12, 12 के बाद 13 14, 14 3 17, 17 3 20 और एक ये वाला 21, ये छूट गया था बस। 21 आंसर मेरे भाई। ठीक है, तो ये आपका समाप्त हुआ मेरे भाई। इस तरीके से मॉक आपको इसी तरीके से स्पीड रखनी है अपने मॉक के अंदर। और मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोगों की अगर स्पीड नहीं भी है तो मेरे भाई जो 18 से 20 मिनट का टाइम मिलता है मॉक के अंदर, आप 18 से 20 मिनट का टाइम मत लो, आप केवल और केवल 12 मिनट में सबमिट कर दो उसमें, चाहे आपसे एक क्वेश्चन हो चाहे 2 क्वेश्चन हो। आपको स्किप सीखना, आर्ट ऑफ स्किपिंग। ठीक है, अब आप बोलोगे सर जी आपने तो बहुत कम स्किप करे। बेटा मेरी प्रैक्टिस इतनी हो चुकी है, लेकिन जब मैं मॉक देता था तो मैं कम से कम 7 8 8 क्वेश्चन स्किप कर देता था। जैसे आपने मेरा पहले वाला मॉक भी देखा होगा, लगते 5 से 6 क्वेश्चन मिस कर दिए मेरे भाई, स्किप कर दिए। आपको भी यही चीजें सीखनी है मेरे भाई। ठीक है, उसमें टाइम लगता है हर चीज में। अब जैसे भी आपको ये दोनों मॉक लगे हैं, जरूर से जरूर अपने दोस्तों के बीच में, अपनी महिला मित्र पुरुष मित्रों के बीच में मेरे भाई इसको शेयर करना। ठीक है, अब मिलूंगा आपसे मंडे की क्लास में 55 डेज की सीरीज में। कई कबाड़ियां जो उसमें आने बंद हो चुके हैं, मेरे को पता ही था, तादाद कम होती चली जाएगी बच्चों की, क्योंकि सिलेक्शन भी मुट्ठी भर बच्चों का भी नहीं होने वाला मेरे भाई। ठीक है, तो जितना हो सके सेशन को प्यार दिखाओ। आप लोगों के लिए मैं हर सैटरडे संडे को मॉक की पूरी पूरी कोशिश करता हूं, बेहतरीन मॉक लेके आऊं। अब लेवल बढ़ने वाला है मेरे भाई, तो जितने बच्चे जुड़ेंगे सेशन में उतना फायदा होगा, उतना ही मेरा इंकरेजमेंट होगा, उतना ही आप सभी का इंकरेजमेंट होगा। ठीक है, मेरे को दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ी आप सभी के लिए, क्योंकि इसके अंदर आवाज भी नहीं चलेगी थी मेरे भाई। चलो मिलते हैं आप कल रात को 8 बजे पूरे जोश के साथ। बाय, गुड नाइट, जय हिंद।